हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा एवं परिबल से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है ताकि इससे हम जितने भी यानी 70 से 80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा का पूरा आपका वीवीए होने वाला है। इससे ऑब्वियसली रहने का पूरा तरीके से चांस रहता है 2026 में। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा बारीकी से। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो इसका आपको निकालना होता है, प्रतिरोध R दिया हुआ है, विद्युत चालकता निकालना होता है। विद्युत चालकता का सूत्र होता है, अगर आप इसको निकालिएगा तो इसका आंसर एक आएगा 0.002 ओम पर मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात कितना हो जाएगा। पहला P1 दिया हुआ है 40, P2 60। तो इसका दो बल्ब में 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं तो उनको प्रतिरोध में अनुपात होगा, तो उसका अनुपात जो हो जाएगा 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1/n, बी में है n और सी में है 1/n² और डी में है n² ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके n² हो जाएगा, क्योंकि n समानांतर पहले श्रेणी क्रम बाद में श्रेणी के समानांतर में है, तो इसको दोनों का अनुपात निकालिएगा तो n² निकलेगा। अगला क्वेश्चन है जाके विभवमापी की सुग्रहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके तार का अनुप्रस्थ बढ़ाना होगा, इसके तार में धारा को घटाना होगा, इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा, या इसके तार की लंबाई को बढ़ाना या घटाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके तार को बढ़ाना या घटाना होगा। यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो प्रतिरोध R और R2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का ऊर्जा क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होता है था उसका ये देखिए सिंपल से ट्रिक है। यहाँ पे R और 2R का बात हो रहा है। यहाँ पे जब भी आप R को काट दीजिएगा तो बचेगा 1:2। तो इसका आंसर 1:2 हो जाएगा, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। यह तो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, क्या धारा या फिर प्रतिरोध या विभवांतर या इनमें से सभी। तो विभवमापी से ऑब्वियसली बात है, तो इसको जब मापा जाएगा तो इसका विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। जब भी एमीटर को शंट किया जाएगा तो उसका कुल प्रतिरोध हमेशा से जो होगा ना उसका हो जाएगा जगह घटेगा, शंट करने से घटेगा। अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है, समरूप, त्वरित, अपसरित या फिर अवमंदित। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अपसरित इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहती है, विभवांतर और धारा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध के समानांतर में जो राशि समान रहता है ना, इसका आंसर हो जाएगा जाके विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, इसका ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा बी रॉय होता है, शायद बी रॉय होता है, बी रॉय, ब्लैक, ब्रो, रेड, ऑरेंज, येलो। तो यहाँ पे पीला पूछा गया था, तो इसका 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा I² उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, H बराबर I² RT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना हो जाएगा। हरा बी रॉय, यानी हरा पूछा गया है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बी रॉय गुड बॉय, इसका 0 1 2 3 4 5
इसका आंसर 5 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इसका हम ट्रिक आपको लास्ट में नीचे बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जाके, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है? 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो इसको पढ़ा जाता है रो, तो रो बराबर जो होता है R इंटू ए बटे एल होता है, R इंटू ए बटे एल होता है 13 का, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियसली चांदी को ही माना जाता है। यह क्वेश्चन हम लोग शायद 9 या 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 12 में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जगह एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होते हैं 1 कूलम बटे 1 सेकंड के बराबर होते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है क्या? न्यूटन होता है या जूल या वोल्ट या फिर न्यूटन पर एम्पियर होता है? तो इसका विद्युत वाहक बल की जो इकाई होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके वोल्ट होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जगह वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है? क्या प्रतिरोध से मापते हैं या फिर विभवांतर से मापते हैं या फिर धारा से, या इनमें से कोई नहीं? तो वोल्ट मीटर को जो मापा जाता है ना, तो विभवांतर से वोल्ट मीटर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या अनंत होता है? आदर्श लगा हुआ है, आदर्श याद रखिएगा। अगर पहले आदर्श रहेगा तो शून्य रहेगा, अगर सिर्फ अमीटर पूछता तो बहुत कम होता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पे Q बराबर N इंटू ई होता है। इस फॉर्मूला को लगाइएगा, मान दिया हुआ है, तो इसका आंसर निकल जाएगा जाके 19 का 6.25 × 10⁻18। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है, वहाँ पे आदर्श लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत कम होता है। पिछले में क्या था, आदर्श लगा हुआ था तो शून्य था, तो इसका बहुत कम। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। तो 21 का आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने से इसका क्षेत्रफल जो है घटता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? VD समानुपाती E होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई व ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो समानांतर सतह के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहेंगे? यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला एक ऑप्शन की तरह भाई सॉरी, इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर नहीं ऑप्शन होगा, हाँ यह है। इसका आंसर हो जाएगा जाके 2 × 10⁻19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोध और सेलों के शामिल करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? शून्य से अधिक होता है, शून्य से कम होता है, शून्य होता है या अचर रहता है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो शून्य से अधिक होता है ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्या E बराबर हाफ C × V होता है, या E बराबर हाफ CV का स्क्वायर, या E बराबर हाफ C² भी, या E बराबर C × V? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं E बराबर हाफ CV² होता है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा kWh मात्रक होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? 2010, 15, 20, हो सकता है 2026, 25 में यह क्वेश्चन आपको दिखे, नहीं सॉरी 26 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑब्वियसली हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन ना हर किसी को डाउट रहता है,
किसी बुक में रहता है 50, किसी में रहता है 10। ध्यान रखिएगा, जिस भी आपको क्वेश्चन में डाउट रहे, जहाँ पे आपको 2 सवाल डाउट रहे, तो आपको ऑब्वियसली आधा आधी बनाने रहता है, 50-50। तो आपको डाउट क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो आपका क्लियर है उसी को बनाना है। तो इसका क्लियर दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई 10 कहता है तो कोई 20 कहता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना हो जाए। 2012 में क्वेश्चन पूछा था। अगर मेरे पास लिखने का ऑप्शन रहता है इस मोबाइल से तो हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दे, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिखा ही नहीं जा रहा। तो चलिए हम आपको डायरेक्टली बेसिकली बता देते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 1500 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी। 2800 कैलोरी हो जाएगी। यह क्वेश्चन बहुत बार हमने देखे हैं मॉडल पेपर में और क्वेश्चन बैंक में। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर धारा का बीजगणित ये कितना होता है। 0 होता है। 0 हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध में, या विभवांतर के मापने में। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का उच्च एवं अल्प दोनों का मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, क्या एम्पियर से, या फिर वोल्ट से, या फिर ओम, या फिर वाट से। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट से। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न इसमें कितना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। जब भी आधा करेगा तो 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे तो उसको क्या कहते हैं। जो विद्युत को ऊष्मा में बदले तो उसको क्या है, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का बिंदु नियम या पॉइंट रूल का पालन करता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, संवेग की संरक्षित या द्रव्यमान की संरक्षित होता है। तो किरचॉफ का नियम जब पालन करता है ना, तो आवेश की संरक्षित के नियम पर पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं। जो ताप में बदलेगा उसे प्रतिरोध कहते हैं। ताप में बदले, ऊष्मा में बढ़े, ऊर्जा में बदले, एक ही कहावत है। अगला क्वेश्चन है, हम फटाफट से करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम फटाफट से करा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, PDF से आपको याद हो जाएगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। इसका जो प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है। तो उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक सूखे सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर कितना हो जाएगा। तो 1 ही वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा। जब भी ताप बढ़ेगा धात्विक चालक का तो वह भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े तो उनका सम्मिलित शक्ति कितना हो जाएगा। जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो उसका सम्मिलित शक्ति अगर आपको निकालेगा, दोनों को डिवाइड करके नीचे से आपको 100 से गुना करने का, तो 24 वाट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, विद्युत परिपथ की शक्ति है देखिए कितना बार 2016, 19 और 21 में पूछा गया था। तो ऑब्वियसली 2026 में ये छपेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर V²/R होता है। अगला क्वेश्चन है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे B रॉय, ROY रॉय। तो ब्लैक, बोरॉन, रेड, ऑरेंज, येलो यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे नीला का पूछा गया तो यानी येलो का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का है 4, 4, 4। ऑप्शन नंबर बी में है 4। ऑप्शन नंबर बी में है 4। सॉरी, नीला का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है और खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम। देखिए यहाँ पे चक्रा हुआ दिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन 96,500 कूलम में लगाना है, ना कि N में लगाना है, C में लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है,
किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है? तो विद्युत क्षेत्र के संरक्षित का यह परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास बी के व्यास के 2 गुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना हो जाएगा? तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में चौथाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के धारा प्रवाहित होता है I बराबर NA VD, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या गया? तो अगला क्वेश्चन है जाके 12 ओम प्रतिरोध का तार के रूप में मोड़ दिया गया है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? तो 3 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का विभव कितना हो जाएगा? ML2T-3 I-, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युतीय विभव की विमा कितना हो जाएगा? विमा भी पूछता है, देखिए ML2T-3 I-, हो जाएगा। यदि एक तार के लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई का 1% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि आएगी? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है, 0.02। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R लंबाई L अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध कितने हो जाएगा? तो R बराबर रो इंटू L/A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब कितना हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा कितना हो जाएगा? ML3T-3 I-2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के समानुपाती होते हैं या क्या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है? अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन से तुलना किया जाता है, प्रतिरोधक का तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा का कार्यफलन कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स में अगर देखा जाए ना तो इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, पूरा फिजिक्स का इसी को सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। किसी विभव के संबंध को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा का मात्रक होता है जाके एम्पियर घंटा का मात्रक है जाके एम्पियर घंटा का मात्रक है आवेश का। अगला क्वेश्चन है, अगला है जाके विवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है, फोरबिडेन ऊर्जा अंतराल में होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा प्रभावित करते हैं किसको? अल्फा बराबर 1/C/1/E द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में पैनल का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, GAP गैप संधि द्वारा अधिकतम प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लाल और हरा से होती है। अगला क्वेश्चन है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच का अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैंड गैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच होती है, कोई रिक्त स्तर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल्स कूलम का बराबर होता है। कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का मान कितना होता है? तो लाल का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, BB रॉय। अगला क्वेश्चन है, इतना वाट के 2 बल्ब प्रतिरोध से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया धारा I का मान कितना हो जाएगा? तो इसको आपको निकालना होगा, इसका 8 I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनुपात 3:4 के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उत्पन्न ऊष्मा के मान कितना हो जाएगा? सिर्फ आपको उलट देना है, यानी 4:3 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड। अगला क्वेश्चन है, कंडक्शन बैंड अंतःसन खाली होते हैं अचालक में। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देना पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अर्धचालक में विद्युत चालक संभव है प्रत्येक तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है तो विभवमापी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है इंडियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही क्रम क्या हो जाएगा? बीटा बराबर अल्फा 1 - अल्फा। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है, उच्च और निम्न दोनों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? यानी 1 वाट बराबर 1 जूल इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गतिशील है? तो म्यू बराबर VD/E। अगला क्वेश्चन है,
किसी अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, तो हम पहले ही बताया था प्रतिरोध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम प्रथम नियम बोला गया, तो प्रथम नियम जो है आवेश से, दूसरा नियम ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है जाके किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम जो बोला है, तो द्वितीय नियम हो जाएगा जाके ऊर्जा से, प्रथम नियम आवेश से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक विशेष धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र क्या हो जाएगा, तो दृष्टिकारी हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है हमने 90 ऑब्जेक्टिव देख लिया। हम पहले आपको बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है ना इस फिजिक्स से सबसे बड़ा चैप्टर इसी को बनाया था। तो पूरा का अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और अन्य पीडीएफ भी डाला हुआ है ताकि आप अच्छे से रिपीट कर सके। टेलीग्राम में जाके आपको सिंपल से लिखना है EPC12 जाके लिखिएगा, EPC12 बोर्ड लिखिएगा, मेरा लोगो दिखेगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।